सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थीं और मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कई अंग फेल हो जाने के कारण उनका निधन हुआ। आशा भोसले जी विलक्षण आवाज की मालकिन थीं। लेकिन सच तो ये है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी सगी बहन महान कलाकारा लता मंगेशकर थीं। मगर क्या आपको ये पता है कि लता मंगेशकर अपनी ही सगी बहन से इतनी नफरत करने लगी थीं कि वो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थीं। ये नफरत इतनी गहरी थी कि आखिरी समय तक भी दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। क्या था दोनों के रिश्ते का अनसुना सच? चलिए हम बताते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद बन गई थी। उस दौर में ये लगभग असंभव जैसा लगता था, लेकिन अपनी जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमान हासिल कर लिया था। वैसे ये गायकी उनको विरासत में ही मिली थी। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों के सरगम बचपन से ही गूंजते रहते थे। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साए की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चला करती थी। लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, तब पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में मुंबई आ बसा। यहाँ 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके संघर्ष में साथ हो ली। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए आशा ने प्लेबैक की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे गाया। इसके ठीक 1 साल बाद 1949 में फिल्म रात की रानी से आशा को अपना पहला एकल गीत मिला। यही वो साल था जब बड़ी बहन लता के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता को रातों रात कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया, जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन जैसे दिग्गज गीतकारों की वे पहली पसंद बन गईं। मगर आशा के करियर को शुरुआती मजबूती विमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश के गीतों से मिली। लेकिन इस गायिका की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीतकार ओपी नैयर के साथ। नैयर और लता की लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने अब लता की बहन आशा को ही उनके सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने आशा की आवाज के निचले सुरों की गहराई को पहचाना और नया दौर के जरिए एक इतिहास रच दिया। उड़े जब जब जुल्फें तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जैसे गीतों को पहली बार फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की आवाज बनाया और उन्हें बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े कैंप का हिस्सा बना दिया। इसी बीच एस.डी. बर्मन की भी लता से लड़ाई हो गई और उन्होंने भी आशा को अपनी मुख्य गायिका बना लिया। बस यहीं से आशा का करियर चमक उठा था। मगर दोस्तों, लता और आशा सगी बहनें होते हुए भी एक दूसरे से दूर क्यों थीं? क्यों लता उनसे नफरत करने लगी थी? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। चलिए हम बताते हैं। पहली वजह 16 साल में उनका अफेयर था। जी हाँ, आशा भोसले जब अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव से अफेयर कर लिया। वो आदमी आशा से बहुत बड़ा था। दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर जैसे ही लता को हुई तो वो आग बबूला हो गईं। लता ने आशा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आशा ने गणपत राव से शादी भी कर ली। इस फैसले से लता बिल्कुल खुश नहीं थी। उनका पूरा परिवार उनके खिलाफ हो गया। इससे दोनों बहनों के रिश्ते में भी खटास आ गई और वो अपने परिवार से भी दूर हो गईं। लता इतनी गुस्सा हुआ करती थी कि आशा की शक्ल देखना तक नहीं चाहती थी।
आखिरकार आशा का फैसला गलत निकला और दोनों के बीच तलाक भी हो गया। फिर भी लता और आशा के रिश्ते सामान्य नहीं हुए। इसके अलावा दूसरी वजह लता के दुश्मनों को आशा का गले लगा लेना। ये दोनों भी एक तरह से उनके लिए खाई बढ़ाने का काम कर गईं। दोस्तों, सबको पता था कि लता की नैयर और बर्मन से दुश्मनी हो गई थी, मगर सगी बहन होते हुए भी आशा ने दोनों के साथ काम जारी रखा। ये बात लता को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसी वजह से वो उनसे नाराज ही रहती थीं। ये नाराजगी कभी दूर ही ना हो सकी। बुढ़ापे तक भी दोनों के रिश्तों में हल्की कड़वाहट बनी रही। ये अलग बात है कि दोनों बहनों ने एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आपको आशा जी के गाने कैसे लगते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको आशा जी के गाने ज्यादा पसंद थे या लता मंगेशकर जी के। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।